नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत अलग तरह की जानकारी है। आप इसको देखिए, अंत तक देखिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी दूसरे लोगों तक जानी चाहिए, दूसरे लोगों को इससे लाभ हो सकता है, तो आप दूसरे लोगों तक इस जानकारी को जरूर दीजिए। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी नहीं सब्सक्राइब किया, जब पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब कर लें। 250 से ज़्यादा वीडियो हैं इस चैनल पे। आप सब वीडियो देखेंगे तो आपको एक नई तरह की जानकारी मिलेगी, आपको एक नई तरह का एहसास होगा कि अब तक दवाएं खाते खाते भी हम लोग हेल्दी फील नहीं हो रहे हैं। तो एक अलग रास्ता है जो हमें स्वस्थ कर सकता है, एक अलग साइंस है या एक अलग पैथी है जो बिना दवाओं के भी हमें ठीक कर सकती है, हमारा इलाज हो सकता है। तो मैंने आज से लगभग 2 साल 2 महीने पहले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी से मैंने इस इलाज विधि को सीखा, उनका कोर्स किया, डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स, कोड ब्लू ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैंने खुद को ठीक किया। मैं डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, एसिडिटी की बहुत सारी दवाएं खुद खाता था और लंबे समय से खाता था। सबसे पहले मैंने अपनी दवाओं को बंद किया, फिर अपनी फैमिली को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में गाइड किया, जानकारी दी, उनको डाइट शुरू करवाई। तो हमारा ये पैथी, हमारी ये साइंस या हमारा ये इलाज विधि क्या बोलती है कि एक अलग तरह का खाना, एक खास तरह का खाना, एक खास समय पे खास मात्रा में हम खाते हैं तो वो खाना दवा की तरह काम करता है। हमारा खाना ही हमारी दवा बन सकता है। तो हम केवल फूड से इलाज करते हैं और लाइफस्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली करके हम पेशेंट को पूरी तरह से क्योर करते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। बीमारी चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, एड्स हो, पथरी हो, रसौली हो, किसी तरह का भी मोटापा हो, हर बीमारी का बिना दवा के इलाज किया जाता है। आज तो बहुत सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं। अहमदनगर में हमारा कोविड सेंटर चल रहा है जिसमें बहुत सारे पेशेंट कोविड के बिना दवाओं के ठीक हुए हैं। हमारी नाइस टीम ने 60,000 से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स को बिना दवा के क्योर किया है। इसी तरह इंदौर में, बसी पठाना में और अलग अलग जगह ऐसे हॉस्पिटल खुल रहे हैं जहां हमारी इसी इलाज विधि से लोगों का इलाज किया जाता है, बिना एक भी दवा दिए उनको ठीक करके भेजा जाता है। तो मैं भी लोगों को सर्विस देता हूं, मैं भी लोगों का इलाज करता हूं इसी इलाज विधि से। आप लोग जो लगातार देखते हैं, मुझे सुनते हैं, वो जानते हैं, लेकिन मेरा इलाज करने का तरीका थोड़ा अलग है। मेरा इलाज करने का तरीका अलग क्यों है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मैं जब इलाज करता हूं, मैंने जो प्रैक्टिकली देखा, आज से 1 साल 2 महीने पहले की बात है। 1 साल 2 महीने पहले तक मैं लोगों को डाइट चार्ट प्रोवाइड करवाता था, उसके लिए थोड़ी सी फीस लेता था। और जब मैंने प्रैक्टिकली क्या देखा, मान लीजिए एक डायबिटीज का पेशेंट है, वो पिछले 10 साल से लगातार डायबिटीज की दवा खा रहा है, वो मेरे पास आता है, मैं उनको डाइट चार्ट प्रोवाइड करवाता हूँ और थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देता हूँ। धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में उनकी दवा बंद हो जाती है, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अचानक एक दिन उसको बुखार होता है। बुखार होने पे वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में उसके टेस्ट किए जाते हैं। जब देखा जाता है कि शुगर लेवल उसका 300 आ जाता है, बढ़ा हुआ आता है, तो डॉक्टर बुखार के लिए भी दवा देता है और डायबिटीज की दवा दोबारा उसे शुरू करवा देता है। ऐसे कुछ केसेस मेरे सामने आए तो मुझे लगा कि मेरा जो इलाज करने का तरीका है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ है, इसका कोई लाभ नहीं हो पा रहा। वो पेशेंट जो अच्छे से ठीक हो रहा था, वो फिर मिसगाइड हो गया, उसने फिर दवाएं खाना शुरू कर दिया। इसी तरह कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको बीच में कहीं लूज मोशन हो गया, उसने फिर दवाएं खाना शुरू कर दिया, बीपी भी बढ़ गया और बहुत सारी दिक्कतें आ गई। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये इलाज विधि सफल नहीं है। उनको लगता है कि ये इलाज विधि से इलाज बस बातें करते हैं जी, नहीं ऐसे। पहली बात तो डाइट फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, हम ऐसे नहीं कर सकते, लाइफस्टाइल को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, देखिए जी मेरा शुगर लेवल तो फिर बढ़ गया, मेरा बीपी लेवल तो फिर बढ़ गया। जबकि असलियत ये है कि जब भी आपको बुखार होगा या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज, जब भी आपका शरीर किसी बैक्टीरिया से लड़ेगा, वायरस से लड़ेगा,
जब भी आपके शरीर के अंदर कोई इमरजेंसी होगी तो आपकी बॉडी अपने बचाव के लिए, अपने सेलों को सुरक्षित रखने के लिए बीपी लेवल और शुगर लेवल दोनों को बढ़ा लेती है। ये कुदरती तरीका है शरीर का बीमारी के खिलाफ लड़ने का। शुगर लेवल क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब हमारे सेल किसी बीमारी से लड़ते हैं तो उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, और हमारे शरीर के पास हमेशा डिपॉजिट शुगर रहती है और लिवर उस डिपॉजिट शुगर को ब्लड में रिलीज कर देता है। बीपी लेवल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सेलों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। अब शुगर ब्लड में है लेकिन वो सेलों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए ब्रेन हार्ट को एक मैसेज देता है कि आप जल्दी से पंप करो, तेजी से पंप करो, ताकि ये खाना सेलों तक तेजी से पहुंच पाए। इसलिए बीपी लेवल भी बढ़ जाता है और लोग जानकारी ना होने की वजह से घबरा जाते हैं और इस इलाज को बीच में छोड़ के फिर से वो दवाएं खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज से 1 साल 2 पिछले जून 2020 में मैंने ये डिसाइड किया कि मरीज को डॉक्टर बनाना होगा। जब तक पेशेंट इन सारी चीज़ों को नहीं समझेगा, जब तक वो पूरी कहानी को नहीं समझेगा, हमारी बॉडी काम कैसे करती है, दवाएं क्या करती हैं, खुराक हमें क्योर कैसे करती है, हमारे सेलों को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या कौन कौन सी स्थितियां हैं जो कौन कौन से लेवल्स हैं जो हमारा शरीर खुद ही बढ़ा लेता है, कम कर लेता है, मतलब फ्लक्चुएट करती है हमारी बॉडी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जब तक ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को सिखाते नहीं हैं तब तक वो पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकता, दवाओं के चंगुल से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल सकता। तो फिर मैंने डिज़ाइन किया एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया, लेकिन तुरंत तब लॉकडाउन लग गया। उसके बाद मैंने फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया। अब जो लाइफस्टाइल एजुकेटर के नाम से एक मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। आज की तारीख में मैं ये करता हूं कि कोई भी पेशेंट जब मुझसे संपर्क करता है तो मैं उसे बोलता हूं कि आप पेशेंट बन के मेरे पास आए हो, लेकिन डॉक्टर बनाकर मैं आपको वापस भेजूंगा। जब तक आप पूरी चीज़ को सीख नहीं लेते आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते। ये ट्रेनिंग हर पेशेंट के लिए कंपलसरी है। तो इस ट्रेनिंग की एक छोटी सी फीस है। पूरा ट्रीटमेंट प्लस ट्रेनिंग एक बार ही ली जाती है। ये फीस होती है सिर्फ 5,000 रुपये, 5,000। ये 5,000 में उस पेशेंट को ये सुविधा मिलती है कि 1 महीना लगातार हर रोज 1 घंटे तक वो मेरे कांटेक्ट में रहेगा। लाइव होते हैं, जूम ऐप पे 1 घंटे की डेली मीटिंग होती है और पेशेंट्स मेरे साथ बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। हमेशा आमतौर पे पेशेंट को ये शिकायत रहती है कि हमारी डॉक्टर से बात नहीं हो पाती, इलाज करने वाले व्यक्ति से हमारी बात नहीं हो पाती, हम अपनी बात खुल के उसको बता नहीं सकते। तो इसके लिए भी उन सब के पास ये समय होता है कि वो 30 दिन तक हर रोज 1 घंटा 30 घंटे तक लगातार वो अपनी स्थिति के बारे में मुझे बता सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं। बीच में अगर उनको लूज मोशन होता है, उनको बुखार आता है या ऐसी कोई स्थिति आती है तो भी वो मुझे बताएंगे और मैं जो उनको सिखाता हूँ कि किसी भी स्थिति में हमें दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए जब से मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है मेरा सक्सेस रेट 100% है। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो ये बोल ले कि मैंने आपकी ट्रेनिंग भी ली है जी और आपका ट्रीटमेंट भी लिया है और मैं ठीक नहीं हुआ, एक भी। और उल्टा जो लोग पेशेंट थे, कभी अपनी बीमारी के लिए चिंतित थे, ट्रेनिंग लेने के बाद आज वो दूसरे लोगों का इलाज कर रहे हैं। यही एक तरीका है जिससे हम लोगों को दवा के चंगुल से पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हमेशा छोटी से छोटी चीज़ के लिए हम दवा खा लेते हैं, या इस सिस्टम का एलोपैथी का प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज़्यादा है, दवाओं का प्रचार, दवाओं की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता हमारे पास इतनी ज़्यादा है, बहुत सारी दवाएं तो हमारे घर में ही पड़ी रहती हैं, तो हम आसानी से दवाओं के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकते। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये जानकारी देने का मकसद यही था कि क्या आप नहीं चाहेंगे, कौन सा पेशेंट ऐसा है जो नहीं चाहेगा कि मेरी बीमारी का इलाज भी हो और साथ में मुझे ये भी पता चले मैं बीमार क्यों हुआ और मुझे इन फ्यूचर कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि मैं दोबारा बीमार ना हो पाऊँ। आप देखेंगे आज डॉक्टर के पास कहाँ समय है,
किसी डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि आपको परहेज बता पाए, कौन सी चीज़ों की प्रिवेंशन में आपको क्या क्या करना है, किसी डॉक्टर के पास समय नहीं है। आप डॉक्टर के कैबिन में जाके बैठते हैं, 2 बातें पूछता है, दवा लिख के आपको घर भेज देता है। तो मेरा ये जो एक्सपेरिमेंट है या मेरा ये जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, ये बहुत कामयाब, बहुत सक्सेस है। और मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग आज भी डायबिटीज़ की दवाएं खा रहे हैं, जो आज भी ब्लड प्रेशर की दवाएं खा रहे हैं, थायराइड के लिए दवाएं खा रहे हैं, या और भी किसी हेल्थ कंडीशन के लिए, अगर आप पथरी के लिए ऑपरेशन करवाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी ट्यूमर के लिए ऑपरेशन करवाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर ने बता दिया है कि कैंसर है और आप कीमोथेरेपी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी किडनी में कोई थोड़ा सा फॉल्ट है, आप डायलिसिस की तैयारी कर रहे हैं, मत कीजिए, मत जाइए उस रास्ते पे। अगर आपने डायलिसिस करवाना शुरू कर दिया, उसके बाद आप हमारे पास आएंगे तो हमारे लिए आपको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने एक बार कीमोथेरेपी करवा ली तो आपको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रीटमेंट आपकी बॉडी को बुरी तरह से डैमेज करते हैं, आपके शरीर को बुरी तरह से अंदर से गड़बड़ करते हैं, बुरी तरह से आपके सिस्टम को गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति पहले डायबिटीज की दवा ले रहा है, फिर इंसुलिन ले रहा है, उसको दवा और इंसुलिन से बाहर आने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, उसको बता दिया गया है कि आपको डायबिटीज़ है और आपको ये दवा खानी होगी, वो दवा खाने से पहले हमारे पास आ जाता है, तो सिर्फ 2-3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में उसका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है, उसे एक भी दवा खाने की जरूरत। दवा खाने से पहले अगर आप इस इलाज विधि को अपना लेते हैं तो आपका इलाज बहुत जल्द और आसानी से हो जाता है, जीवन भर आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ में जब आप इस ट्रेनिंग को ले लेते हैं, जब ये सारी जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं, तो आप पूरा जीवन बिना डॉक्टरों पे निर्भर हुए, बिना दवाओं पे निर्भर हुए पूरा जीवन जी सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आइए, उस ट्रेनिंग का जो अगला बैच है वो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। 1 सितंबर से अब तक 16 बैच चल चुके हैं इस ट्रेनिंग के, 16 महीने हो चुके हैं इस ट्रेनिंग को शुरू हुए। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एक भी पेशेंट जो है ऐसा नहीं है जो ये बोले कि मुझे आराम नहीं आया, मेरी दवाएं बंद नहीं हुई, मैं अब भी दवाएं खा रहा हूँ। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल तरीका है। तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो बहुत सारा पैसे का इंतज़ाम करके आज हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हैं, आज दवा खाने के लिए तैयार हैं, ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हैं। आइए, ऑपरेशन तो आपके पास है ही, वो ऑप्शन तो खड़ी है हमेशा ही, लेकिन उससे पहले अगर आप इसी इलाज विधि को अपना लें, इसको ट्राई करके देख लें, तो मेरा दावा है कि आप जीवन भर दवाओं से दूर रह सकते हैं। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।